नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है, जो 2019 में भर्ती आई थी, उसको डबल बेंच हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। अब दूसरी मेरिट लिस्ट बनाने को बोली गई है, क्योंकि ये मुद्दा था आरक्षण का। इसमें आरक्षण के नियम का पालन सही तरीके से नहीं हुआ था, इसलिए यह भर्ती रद्द कर दी गई। अब दोबारा नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनेगी आरक्षण को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जो उच्च आला अधिकारी हैं वो आरक्षण सही ढंग से वितरित ना किए थे, इसलिए यह वैकेंसी रद्द हुई। और ऐसे न जाने कितनी भर्तियां होंगी जो जिनका पता नहीं है आरक्षण उसमें घोटाला हुआ होगा। तो इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, और कोर्ट ने क्या कहा है इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने जिसके बारे में जानेंगे, 3 महीने के अंदर मेरिट लिस्ट तैयार करना है। फिर क्या चयनित वाले बाहर होंगे, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो इस पॉइंट पे मैं इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगा, और जो भी पॉइंट होगा मेरे द्वारा और जो लिखा गया है इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। पूरा लेटर तो पूरा ऑर्डर तो नहीं पढ़ मिलेगा, लेकिन जो उसमें मेन है वह मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो इसीलिए ये रद्द हुई है क्योंकि रिजर्व कैटेगरी वालों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था। तो इसमें एक तीसरा पॉइंट है, उसमें इन्होंने कहा कि इफ अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एक्वायर्स मेरिट इक्विवेलेंट टू द मेरिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द जनरल कैटेगरी, अगर रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है वो मेरिट रखता है किसके बराबर, जनरल कैटेगरी के बराबर, देन मेरिटेरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी माइग्रेटेड टू द जनरल कैटेगरी। मतलब कि जो वो ओबीसी का या रिजर्व कैटेगरी का एससी का है, वो अगर आप जनरल के इक्विवेलेंट नंबर लाता है, ठीक है, तो वो माइग्रेटेड हो जाएगा, मतलब उसको कर दिया जाएगा जनरल कैटेगरी में, एज पर द प्रोविजन कंटेंट इन द सेक्शन 3 ऑफ 6 रिजर्वेशन एक्ट 1994। ये प्रावधान है रिजर्वेशन एक्ट 1994 के सेक्शन 3 के 6 में, जो कि अधिकारियों द्वारा इसको फॉलो नहीं किया गया। इसीलिए यह मुद्दा बहुत दिनों से कोर्ट में लंबित था। कल डबल बेंच का ऑर्डर आया। तो आप जान लीजिए, जो भी ओबीसी एससी एसटी के लोग थे जो जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला था, अब वो जो आरक्षण का लाभ होगा उनको दिया जाएगा। 1994 एक्ट के नियम का पालन होगा, और इसमें वो भी होगा कि जैसे जो ओवरलैपिंग नहीं हुई थी वो भी होगी। इससे बहुत सारे छात्रों को ओबीसी एससी एसटी को लाभ मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कोर्ट ने उन लोगों के लिए क्या कहा कि जो बाहर होंगे, मतलब जो जनरल कैटेगरी में आरक्षण के नियम के विरुद्ध पोस्टिंग पाए हैं, नियुक्ति पाए हैं, उनका क्या होगा। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उनका क्या होने वाला है। तो उनके बारे में भी कोर्ट ने कहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्या मामला है, निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। उसके पहले हम वो पॉइंट पढ़ लेते हैं जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का। जो मेन पॉइंट है इस ऑर्डर का, वो पेज नंबर 50/50, मतलब लास्ट पेज पे है, 5वां पे। कह रहा कि वाइल प्रिपेयरिंग द फ्रेश सेलेक्ट लिस्ट ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट, जब आप तैयार कर रहे हैं फ्रेश अपॉइंटमेंट का लिस्ट, इफ एनी वन ऑफ द वर्किंग कैंडिडेट्स इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब कि कह रहा कि जो कार्य कर रहे हैं अगर वो प्रभावित होते हैं ये सूची बनाते समय, दे शैल बी गिवन द सेशन बेनिफिट। इसका मतलब समझिएगा, सेशन बेनिफिट का मतलब क्या होता है। सेशन बेनिफिट का मतलब ये है जो अभी सेशन आपका चल रहा है, अभी जो सेशन आपका चल रहा है, मतलब ये मार्च तक आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। मार्च तक आपको एज अ असिस्टेंट टीचर रखा जाएगा, सो दैट द स्टूडेंट में नॉट बी सफर। मतलब सेशन तक, इस सेशन तक अभी कोई उनको निकाला नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होगा आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि सेशन बेनिफिट का मतलब जो करंटली आपका प्रेजेंट में सेशन चल रहा है, तो ये सेशन मार्च तक कंप्लीट होगा, तो मार्च तक आप लोगों को निकाला नहीं जाएगा। जो भी कैंडिडेट आरक्षण के मामले के विरुद्ध मतलब नियुक्ति पाए हैं उनको निकाला नहीं जाएगा। कब तक? मार्च तक, लेकिन मार्च के बाद आपको हटा दिया जाएगा। सेशन बेनिफिट का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि जो करंट सेशन ऑनगोइंग है आपको तब तक आपकी पोस्टिंग रहेगी, उसके बाद आप शिक्षक पद से हट जाएंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था। जो लोग सोच रहे थे कि नहीं हटेंगे, ऐसा कुछ प्रावधान होगा, तो प्रावधान गवर्नमेंट कर सकती है, बट सेशन बेनिफिट का जो ऑर्डर के अकॉर्डिंग है मैं वो बता रहा हूँ, आपको इस सेशन तक ही रखा जाएगा। उसके बाद नई सूची आएगी, फिर स्वतः ही आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपको अगर निसंदेह लग रहा हो कि ऐसा नहीं होगा, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बाकी आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है वो मामला अब
पता चलेगा या सुप्रीम कोर्ट जाती है, जो भी होगा। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।